आपको इंडोर प्लांट रखना बहुत ही अच्छा लगता है, आप भी मेरी तरह नेचर लवर हो तो आपको इंडोर प्लांट रखना अच्छा ही लगता होगा। तो आपको ये वाला पौधा आपके घर में रखना ही चाहिए। बहुत ही लो मेंटेनेंस पौधा है, इस पे आपको बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देना है और ये बहुत ही खूबसूरत सा पौधा है। आप देख सकते हो ये प्लांट है जिसके बारे में मैं बात कर रही हूँ, वो प्लांट है फाइकस इलेस्टिका। हम इसे रबर प्लांट के नाम से जानते हैं और इसमें से जो लिक्विड निकलता है वाइट कलर का, उसका यूज़ रबर बनाने में होता है। इसकी पत्तियाँ मोटी और चमकदार बहुत ही अच्छी होती है और इसकी पत्ती पे एक अलग ही नेचुरली साइन है और इसकी 2-3 वैरायटियाँ होती है। एक होता है ग्रीन, पिंक और एक होता है डार्क मरून और डार्क ग्रीन। वो बहुत ही अच्छा लगता है और ये मेरे पास जो है डार्क ग्रीन है और पिंक, ये वाला मेरे पास है। ये भी बहुत ही अच्छा लगता है। आप देखिए ये पौधा कितना शानदार है, इसकी पत्तियाँ देखिए कितनी चमकदार, बड़ी बड़ी पत्तियाँ हैं और एकदम चमकदार है। इस पौधे को बहुत ही लो मेंटेनेंस की ज़रूरत है। इस पौधे को खाद भी बहुत ही कम चाहिए और इस पौधे को हमें ये, अगर हम नर्सरी से ये वाला पौधा लेकर आते हैं तो हमें इसे रिपोर्टिंग करने की जल्दी करनी चाहिए नहीं। इसे जो नर्सरी में से वो उन्होंने जो छोटा सा गमला दिया है, हमें उसे उसमें ही रखना चाहिए थोड़े टाइम तक और फिर बाद में ये ग्रो करने लगे और आपको लगे कि नहीं अभी इसकी मिट्टी चेंज करनी चाहिए, तब हमें इसके लिए दूसरा गमले में उसको ट्रांसफ़र करना चाहिए। लेकिन जब हम उसे ट्रांसफ़र करेंगे तब हम वो ध्यान रखेंगे कि वो गमला बहुत बड़ा ना हो। जो ये गमला नर्सरी में से दिया है उससे थोड़ा ही बड़ा हम लेंगे, बहुत बड़े गमले में इसको नहीं रखना चाहिए। ये प्लांट को बहुत ही कम पानी चाहिए। इस प्लांट को अगर हमें दिखे कि इसकी मिट्टी सूख गई है तभी हमें इसे वाटरिंग देना है। अदरवाइज़ हम ज़्यादातर इसमें क्या प्रॉब्लम होता है, ओवर वाटरिंग के कारण इसकी पत्तियां गिरने लगती है। और ये प्लांट इंडोर है तो मतलब ऐसा नहीं कि एकदम कम धूप आए ऐसी जगह पे ये सर्वाइव करेगा, ये सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये प्लांट इंडोर है तो ऐसा नहीं है कि ये कम धूप में भी चलेगा। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि जब हम पौधा नर्सरी में से लेकर आते हैं तब वो लोग बोलते हैं कि ये इंडोर है और वो होते भी है इंडोर, पर उस पर क्या होता है कि ग्रीन नेट लगाई होती है और उसकी छांव में वो रहते हैं। तब हम उन्हें बाहर से लाकर सीधा घर में रख देते हैं और हम ऐसा बोलते हैं कि उन्होंने इंडोर बताया है तो ये तो इंडोर सर्वाइव करेगा ही, पर अभी तक वो बाहर रहा है आउटडोर में ग्रीन नेट के नीचे और फिर हमें उसको घर में रखेंगे तो उसको अचानक उसका एटमॉस्फेयर चेंज होगा। तो हम क्या करेंगे, जब उसको बाहर से लेकर आए हैं नर्सरी में से, तो अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मैं इस पौधे को नर्सरी में से लेकर आई थी, उन्होंने बताया ये इंडोर है तो मैंने तो लाकर उसे रख दिया घर में। फिर क्या हुआ कि 2-3 दिन बाद उसकी पत्ती, नीचे वाली पत्ती है वो गिरने लगी। फिर मैंने सोचा कि ये क्या प्रॉब्लम हो गया, सब तो मैं सही दे रही हूँ, उसको इंडोर है तो इंडोर तो रखा है। फिर मैंने सोचा कि चलो इसे थोड़ा बालकनी में निकालते हैं। फिर उसे मैंने ऐसी जगह पे रखा जहाँ बाकी पौधों की छांव थी, उस छांव में उसको रहने दिया। तो फिर उधर से उसका ग्रो कंप्लीट हो गया, उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। और मतलब उसको लाइट की रिक्वायरमेंट है, लेकिन वो इंडोर भी रहता ही है, पर उसे धीरे धीरे हमें एडजस्ट करना है। एकदम बाहर से लाकर हमने घर में रख दिया तो वो इतना जल्दी एडजस्ट नहीं कर पाएगा। और इस पौधे को हमें जिस रूम में हम एयर कंडीशन चलाते हैं, एयर कंडीशन वाले जगह पे भी इस पौधे को नहीं रखना चाहिए। ये पौधे को बहुत ठंडी भी पसंद नहीं है और बहुत गर्मी भी पसंद नहीं है। इस पौधे को जिस एटमॉस्फेयर में हम रहते हैं, मतलब हमें जो एटमॉस्फेयर अच्छा लगता है, बहुत ठंडी वाला भी नहीं, बहुत गर्मी वाला भी नहीं, उस एटमॉस्फेयर में ये पौधा अच्छा सर्वाइव करेगा। इस पौधे को हम बाथरूम में भी नहीं रख सकते और इस पौधे को बहुत कम खाद की ज़रूरत होती है।
कई बार क्या करते हैं, ज़्यादातर हाँ पौधे हमारे जो इंडोर प्लांट है वो हमारी बहुत ज़्यादा केयर करने से मर जाते हैं। आप समझ सकते हो, हम उसे दे रहे हैं, पानी दे रहे हैं, हम उसकी बहुत ही केयर कर रहे हैं और उस वजह से ओवर वाटरिंग की वजह से पौधे मर जाते हैं। एक तो इसे ओवर वाटरिंग नहीं करना है और इसको अच्छी मात्रा में धूप मिले, मतलब बहुत ज़्यादा भी नहीं और बहुत कम भी नहीं, ऐसी जगह पे हमें इसे रखना है। और अगर हम इसे इंडोर रखते हैं तो हमें इसको सुबह के 2-3 घंटे की धूप देना ज़रूरी है। और दूसरा बात करती हूँ कि ये थोड़ा पॉइजनस भी है। इसमें से जो वाइट लिक्विड निकलता है उसका रबर बनने में यूज़ होता है, ऐसा बोलते हैं, इसी वजह से हम इसे रबर प्लांट कहते हैं। तो अगर आपके घर में पेट है या छोटे बच्चे हैं तो प्लीज़ ध्यान रखें कि वो बच्चे ये लीफ भी तोड़ ना ले, तो नहीं तो फिर वो लिक्विड निकलेगा, वो उनकी आँखों में या मुंह में जा सकता है। तो इसका अगर हम इसे घर में रख रहे हैं तो ये थोड़ा हमें ध्यान देना है। और दूसरी बात करें इसे खाद, तो इसको बहुत ही कम खाद चाहिए। अगर हम इसे खाद देंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग वाला खाद नहीं देंगे, इसे एकदम लो, मतलब बहुत ही कम, एकदम मिनिमल खाद चाहिए। और साल में 2 बार हमें इसे खाद देना चाहिए। और बाकी ये प्लांट इंडोर है और जो टॉक्सिक है वो सब ले लेगा और हमें ऑक्सीजन रिच एनवायरनमेंट देगा। ये बहुत ही बढ़िया पौधा है। और मैं बताती हूँ इसको प्रोपागेट कैसे करेंगे। वो भी तरीका एकदम सरल ही है, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना होगा हमें। ऐसा नहीं कि बस डाला और हो गया। हमें इधर से ये मेरा पौधा सीधा ही ग्रो कर रहा है। अगर आपका पौधा ऐसे डाली निकाल रहा है, ये पौधा पहले इधर से डाली निकाल रहा था, तो फिर मैंने इधर से वो वाली डाली कट कर दी, उसकी साइड वाली। तो फिर क्या हुआ, वो साइड वाली कट कर दी तो फिर वो सीधा ही ग्रो करने लगा, ऐसा हुआ। तो हमें अगर इसको प्रोपोगेट करना है तो इधर से हम कट कर लेंगे जिसमें थोड़ी नोड हो, और फिर 2-3 इंच तक जो ज़मीन, हमें इसे पानी में नहीं प्रोपोगेट करना चाहिए, हम इसे सॉइल में ही करेंगे तो ये ज़्यादा जल्दी और अच्छा होगा। और जो नीचे का उसका स्टेम है उसे हमें मिट्टी में डाल देना है। और इसके लिए हमें कैसे मिट्टी बनानी चाहिए, इसको बहुत ह्यूमिडिटी भी पसंद नहीं है, तो इसके लिए हम लेंगे 60% गार्डन सॉइल लेंगे, थोड़ा कंपोस्ट लेंगे, मतलब वर्मी कंपोस्ट लोगे तो वर्मी कंपोस्ट, नहीं तो गोबर की खाद, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा लेंगे। और कोकपीट लेंगे और थोड़ी सी सैंड होगी वो लेंगे। हम इसके लिए वेल ड्रेन मिट्टी तैयार करेंगे। और हमें इस पौधे की केयर में क्या करना है, वो स्प्रे से हमें इसके पत्तियाँ पर स्प्रे करना चाहिए दिन में 1 आध बार, और स्प्रे कर देना चाहिए। इसकी केयर में हम क्या करेंगे, इसकी जो ये पत्तियां है उस पर हम स्प्रे करेंगे, बस ऐसा ही करेंगे। और वंस अ वीक हम इसे वाटर देंगे। अदरवाइज़ हम उसकी मिट्टी चेक करेंगे, अगर हमें गीली लगी तो ही हम वाटर करेंगे, नहीं तो उसे ज़्यादा वाटरिंग नहीं करेंगे। आर्यास होम डेकोर में मैं आपके लिए होम और गार्डनिंग से रिलेटेड इंडोर प्लांट के बारे में इंफॉर्मेशन लाती रहती हूँ। तो प्लीज़ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरा वीडियो शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।